हेलो एवरीवन, समत व आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ एंड देयर प्रोटेक्शन के अंडर। तो शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स से। उत्तराखंड का जो पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर था वो मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जो कि 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसको राजाजी नेशनल पार्क के अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया 1983 में। उत्तराखंड में कितने प्रोटेक्शन सेंटर हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 3 कंजर्वेशन रिजर्व और 1 बर्ड सेंचुरी है जो कि अभी बनी है रिसेंटली, 1 जूलॉजिकल पार्क है और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आज इस टॉपिक में, आज की वीडियो में सिर्फ हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि 6 नेशनल पार्क है। एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये देखो उत्तराखंड का मैप है और यहाँ पर स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में है। राजाजी नेशनल पार्क पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो ये टोटल कितने हो गए? एक गंगोत्री, दूसरा गोविंद, तीसरा राजाजी नेशनल पार्क, चौथा वैली ऑफ फ्लावर, पांचवा नंदा देवी नेशनल पार्क और छठा कॉर्बेट नेशनल पार्क। केदारनाथ सेंचुरी और अस्कोट एक सेंचुरी है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन 6 के बारे में डिटेल में। तो पहला है और सबसे पुराना नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में एज अ हैली नेशनल पार्क बना हुआ था। सर हैली उस समय के गवर्नर थे। ये एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1957 में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये पौड़ी और नैनीताल में लगभग 520.82 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया में फैला हुआ है। पाटली दून इसके मिडिल में पड़ता है इस पार्क के। 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ जानवर मिलते हैं जैसे क्रोकोडाइल, चीतल, सांबर, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, पाइथन मतलब अजगर, महसीर नाम की एक फिश भी मिलती है। 2013 में यहाँ पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना हुई। तो अगर आपको डिफरेंस नहीं पता सांबर और चीतल और डियर में, तो ये है सांबर इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये चीतल है जिसमें स्पॉट्स होते हैं और ये है डियर, ये देखा होगा आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोविंद नेशनल पार्क। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। 1980 में ये बना था और 472 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर ब्राउन या ब्लैक बियर भालू पाए जाते हैं, मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है और मोनल नाम का पक्षी भी यहीं पर पाया जाता है। तो ये मस्क डियर देखोगे तो इसके आगे 2 दांत इस तरह से निकले रहते हैं और इसमें एक कस्तूरी पाया जाता है। ये मोनाल पक्षी है जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड भी है। और ये स्नो लेपर्ड है, ये भी पाया जाता है। उसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 624 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 5431 ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है। हिमालयन बियर, भरल और मस्क डियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भरल देख लीजिए, इसको ब्लू शीप भी बोलते हैं, हिमालयन ब्लू शीप। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इसका एल्टीट्यूड 3600 मीटर है। ये नर और गंध नामक 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। 1982 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि 2005 में घोषित की गई। इस वैली ऑफ फ्लावर के बीच से पुष्पावती रिवर निकलती है जिसका सोर्स कामेट पर्वत है। नंदा वैली बहुत सारे फ्लावर्स का सोर्स है जैसे पुष्प पद्म, प्रिमुला, ब्लू पॉपी, ब्रह्म कमल, फेन कमल, हिम कमल इत्यादि। इसके अलावा यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं जैसे रुद्रदंती, शिव धतूरा, कूट, सोम, रतनजोत, ममीरी, निर्विशी और जटामासी इत्यादि। फ्रैंक स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर्स को डिस्कवर किया था और अपनी बुक में इन्होंने द वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद अगला है राजाजी नेशनल पार्क जिसका हेडक्वार्टर देहरादून है। 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 820 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। 23 टाइप के एनिमल मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं यहाँ पर, एलिफेंट, चीतल, टाइगर, ब्लू बक। ठीक है, कुछ ट्रीज मिलती है जैसे साल, शीशम, खेर, चीड़ और अमलतस। ये है ब्लू बक। ये एक हिरन की ही प्रजाति होती है लेकिन साइज में बड़े होने की वजह से इसको नीलगाय भी बोला जाता है हिंदी में। ये है खैर का पेड़ और ये है अमलतस का पेड़, ये देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मिल जाता है। उसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क। 1989 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका एरिया 2390 स्क्वायर किलोमीटर है और ये उत्तरकाशी में है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन बियर, मस्क डियर और भरल पाए जाते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोकलस, ट्रैगोफेन और स्नोकॉक इत्यादि पक्षी पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेशनल पार्क कंप्लीट होता है। अगर हम एरिया वाइज इसको डिवाइड करें तो सबसे बड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर है राजाजी नेशनल पार्क, फिर है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर है गोविंद नेशनल पार्क, फिर है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री। और सबसे छोटा कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अगली वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाकी डिटेल्स इसके देखेंगे।